वेलकम टू ज़ेन गेमिंग। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सीजन 3 टोक्यो गूल एपिसोड 8। अब तो सबको पता चल गया है, तो रिकैप पे बढ़ते हैं। अब तक हमने देखा कि हिनामी को अब सीसीजी ने अपने पास रख लिया है और क्विंग स्क्वाड से लेकर जूजो की स्क्वाड तक सभी का प्रमोशन हो चुका है और इसके बाद सभी के सभी अपने कामों में बिजी हो चुके हैं। और जब वो घर आते हैं तो फिर वो पार्टी करते हैं जिसमें आरिमा और आगिरा भी साथ होते हैं। लेकिन काने की जिस एक पैकेज की वजह से काफ़ी परेशान है, जिसमें एक मास्क और बुक था। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ, एपिसोड 8। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिरुमो को, जो कि मिरुमो डैड है तुस्कियामा का। काने आगे बताती है कि तुस्कियामा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उसका कागुने आउट ऑफ कंट्रोल है। और जैसा कि हम सभी आमतौर पर गुस्से होकर चिल्लाते हैं, मिरुमो भी यही करता है, वो भी चिल्लाता है। फिर हम देखते हैं कि काने सोचती है कि किस तरह से तुस्कियामा ने उसे अपनी फैमिली में एज अ सर्वेंट रखा था और उसे उसने अपने फैमिली के मेंबर की तरह रखा था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि तुस्कियामा ने अपना कंट्रोल खो दिया है और काने उसे जाती है सही करने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तुस्कियामा आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसी पे हमला कर देता है, काने पर। लेकिन काने उसे डॉच कर लेती है और वो अपने कागुने के यूज़ से उसे पकड़ लेती है और फिर वो तुस्कियामा को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। और जब तुस्कियामा को थोड़ा बहुत होश आता है तो फिर वो सॉरी कहता है काने से कि मेरी वजह से सभी को इतनी तकलीफ हो रही है। ये बात सुनने के बाद वो भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और वो भागते हुए एक पेड़ की तरफ जाती है और बेमतलब में अपना सर फोड़ने लग जाती है। और उतने में ही उसे दिखती है वही फोटोग्राफर गर्ल और इतने में ही ओपनिंग आती है। ओपनिंग के बाद हम देखते हैं शिरासु को आता है बहुत ज़्यादा खतरनाक सपना, वो भी नट क्रैकर का, जिसमें वो उसे कहती है आई वॉन्ट टू बी प्रिटी। और फिर जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो देखता है कि मैं पसीने में हूँ पूरा। नेक्स्ट हम आउगिरी को देखते हैं। आउगिरी का जो मेंबर आयाटो है वो रिक्वेस्ट करता है टातारा से कि वो हिनामी को बचाएं। और जब टातारा उसे मना कर रहा होता है, बीच में ही ताकिजावा हंसने लग जाता है आयाटो पे। आयाटो थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है कि इसमें क्या हंसने की बात है ताकिजावा। ताकिजावा कहता है मैं तो बस ये सोच रहा था कि गूल्स कब से एक दूसरे की फिक्र करने लग गए। क्यों आयाटो, ये काफ़ी अजीब है। आयाटो कहता है तुमने क्या कहा। और जब आयाटो उस पर गुस्सा होकर अटैक करने वाला तो उसी समय तातारा उसे पकड़ लेता है और कहता है कि हम हिनामी की जगह किसी और को रिप्लेस कर देंगे। और एक तरह से उसे डरा भी देता है और उसका सर पकड़ के उसे कहता है ये बात। और जब तातारा जा रहा होता है तो फिर आयाटो उसे कहता है कि तातारा, यामरी और भीम ब्रदर्स मारे गए, आखिर तुम्हारे लिए आउगिरी क्या है, अपने काम निकलवाने का एक जरिया। तातारा कहता है हाँ, और तुम बस एक स्ट्रीट डॉग हो हमारे लिए। ये सभी कहने के बाद सभी उसे देख रहे होते हैं। पर यहाँ पर शिराजू को उसका नया क्विंके मिलता है, जो कि देख के वो काफ़ी दुखी होता है फिर भी। और जब वो उसे अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है उसे वही बातें याद आने लग जाती है, आई वॉन्ट टू बी प्रेटी, और फिर वो डर जाता है। और फिर यहाँ पे शिराजू और हाइजे बैठ के बातें करते हैं। शिराजू बताता है कि जो मुझे बाउंड्री मिली थी नट क्रैकर से वो 1.7 मिलियन की है। नेक्स्ट हम देखते हैं आयाटो को, जो कि सोच रहा होता है जब वो पहली बार हिनामी से मिला था, जहाँ पर छोटा वाला आयाटो हिनामी से कहता है कि मैं परेशान हो गया हूँ तुम्हारे इस रोने देखकर। जहाँ पर हिनामी उसे कहती है कि तुम गुस्से में बिल्कुल अपनी छोटी बहन टोको की तरह लगते हो। ये सोच के फिर आयाटो को याद आने लगती है उसकी। और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर बात कर रहे हैं हाइजे और हिनामी। हिनामी उसे अपने उसके रियल नेम कानिकी से बोलती है, जो सुन के कानिकी के अंदर का हाइजे उसे कहता है मैं हूँ और तुम। और फिर हिनामी उसे कहती है कि जब मैं पहले भी दुखी होती थी तो फिर तुम मुझे ऐसी ही बुक्स देते थे जैसे कि अभी दे रहे हो। लेकिन हाइजे कह देता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम जानते हो। और यही कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हाइजे की जासूसी ये फुटावा और उबला हुआ अंडा किजिमा भी देख रहा होता है और वो अपना इंट्रोडक्शन कराता है कि मेरा नाम है किजिमा, और यही कह के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो फ्रेड टाइगर गर्ल को, जो कि क्लासमेट है तो उसकी आमा की। वो उसे कहती है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारी मदद कर सकता है तो उसकी आमा को ठीक करने में, और वो फाइल उसे दे देती है। और फिर जब वो रोड पे जा रही होती है, बीच में जो इन्वेस्टिगेटर उसे कहते हैं आर यू चाहिए हो रही, और फिर वो गूल इन्वेस्टिगेशन के बारे में उससे कुछ पूछने लग जाता है, जो सुनते ही वो भाग जाती है वहाँ से। और वो वहाँ उनसे बचते हुए एक टैक्सी के पकड़ कर निकल जाती है। और फिर हम चलते हैं सीसीजी की मीटिंग की तरफ, जहाँ पर सभी होते हैं, किजिमा भी, जो उबला हुआ अंडा है वैसे नाम बड़े मस्त रखता हूँ ना मैं और वहाँ पर कोरे उई भी आती है और हम एक नई इन्वेस्टिगेटर हारुई से देखते हैं और उनके साथ ताइशी भी होता है।
और जब वो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे होते हैं तो हारुई का पूरा फोकस होता है कानेकी पर, आई मीन हाइजे पर। और फिर वो सभी जब जा ही रहे होते हैं, बीच में ही हारुई उनसे बोल ही देती है शिराजुकी कि क्या आप इनके कैप्टन हैं। और वो वहाँ उनसे बातों बातों में दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। और फिर बीच में ही वो ये सोचता है कि आखिर इतनी जल्दी क्यों दोस्ती कर रही है हमसे, और इतनी जल्दी बातचीत बढ़ा रही है। और उतने में ही कोरी उसे आवाज़ लगा देता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। हाइजो ने बताता है कि वो ऑल एक्सटर्मिनेशन मिशन में भी शामिल थी और वो आइमा के स्क्वाड की भी मेंबर है। और फिर जब ताकायोमी और शिराजू जा ही रहे होते हैं तो बीच में शिराजू जो अपनी साइको है उसे भूख लगने लग जाती है। और वो कहती है एक बेकरी में चलने के लिए। और फिर एंड में वो चले ही जाते हैं और शिराजू कुरोबा को भी इनवाइट कर लेता है और वो भी वहाँ साथ में चलता है। और फिर जब वो बेकरी शॉप में पहुँचते हैं तो फिर जहाँ वहाँ की जो ओनर है वो कुरोबा को जानती थी। शिराजू पूछता क्या तुम इसे जानते हो। फिर वो वहाँ बैठ कर कॉफ़ी पीते हैं और फिर शिराजू उनकी ब्रेड की भी काफ़ी तारीफ़ करता है। फिर शॉप के ओनर उनसे पूछते हैं क्या तुम अब कूल इन्वेस्टिगेटर हो। फिर वो हाँ करता है। और फिर लेकिन वो वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। और जाते जाते कुरोबा उसे तारीफ़ कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ ज़रूर दोबारा आऊँगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उबला हुआ अंडा किजिमा है इसने फंसा लिया है यहाँ पर तुस्कियामा के यहाँ के सर्वेंट्स को। फिर मात्सुमा अपने कागुने से दीवार खड़ी कर देती है और कहती है कि चलो यहाँ से। और उसी समय वहाँ पर आ जाती है हारुई कहती है कि ओ आई डिसएग्री। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाइजे जाता है ऊटा के पास और कहता है कि मेरे पास एक मास्क है, क्या तुम इसे जानते हो, क्या ये तुमने डिलीवर करा है यहाँ पर, और इसके साथ ये बुक भी है। और ऊटा उसे इस बात के लिए साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है कि तुम इसे एक गिफ्ट के तौर पे रख सकते हो। और फिर हाइजे वहाँ उससे थैंक यू कहता है और चला जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हारुई वर्सेस सर्वेंट्स। मात्सुमा उसे मारने की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन वो फिर भी हार ही रही होती है उससे। बीच में ही किजिमा हारुई का ध्यान भटका देता है और उतने में ही वहाँ से मुत्सुमा चली जाती है, लेकिन उनका एक मेंबर वहाँ पर फंस जाता है। यहाँ पर हम वाशु और मादुरे को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं। वाशु ने कहता है कि मैं भी अब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर हूँ अब, और मैं आउगेरिटी को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर दूँगा। और वो जाते हुए कहता है कि जो हमारे करंट चीफ है उनके अंडर में तो हम नहीं जीत सकते और उन्हें डिफीट नहीं कर सकते। और वो ताना मारते हुए कहता है कि जो चीफ अभी है उन पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है उसे। अब समझे कि क्यों मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता था हमेशा। फिर हम देखें यहाँ पे मात्सुमा को जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है और उसे काफ़ी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन वो तुस्कियामा के डैड से कहती है सॉरी मैं बचा नहीं पाई। तुस्कियामा का डैड कहता है कि कोई नहीं, काफ़ी कम में अच्छा लगा कि तुम कम से कम बच गई। और यहाँ पर काने भी उससे बात कर रही होती है अकेले में कि, लेकिन यहाँ पर वो काने से बोलती है कि तुम मेरी वजह से अपना काम मत रोकना। और यहाँ काने को याद आता है कि उस फोटोग्राफर गर्ल ने उसे कुछ दिया था एनवेलप, और जो तुस्कियामा के डैड का जो सर्वेंट है वो किजिमा के अंडर में आ चुका है, तो फिर वो उनसे टॉर्चर करने के लिए तैयार है। और फिर वो टॉर्चर करते हुए कहता है कि आखिर तुम मुझे अपना कौन सा पार्ट देना पसंद करोगे पहले। और यहाँ पर काने तुस्कियामा को दिखाती है वो एनवेलप जिसके अंदर था हाइजे का फ़ोटो, और वो तुस्कियामा उस फ़ोटो को देख के रोने लगता है, उसके आंसू निकलते हैं और वो कहता है काने की ये काफ़ी बुरा है। और यहीं पे एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे 30 लाइक्स कंप्लीट कर देना यार। और मेरी डबिंग कैसी लगी वैसे तुम्हें, जो मैंने बीच में डब करा था, वैसे अगर मैं डब करूँगा कभी तो फिर टोक्यो गूल का बढ़िया करूँगा, मतलब लिरिक्स पे ज़्यादा ध्यान करके। तो लाइक एम इस वीडियो का 30 है, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी दिखाना टोक्यो गूल। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो फॉलो कर देना, मैं वहाँ पर भी कभी कभी डालता रहता हूँ अपनी डबिंग आर्टिस्ट वाली क्लिप। तो फिर चलो मिलेंगे आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, क्योंकि मैं बाकियों की तरह वेट नहीं करा था, तो मैं बाकी तुम्हें मेरा पता ही है। तो चलो फिर मिलेंगे आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेटा था बाय बाय, सी यू, सायोनारा।